जिस भी क्षण आपको ये लगता है कि समय तो भरपूर पड़ा हुआ है, भरपूर समय बचा हुआ है, समय ही समय है मेरे पास, मैं आज क्यों मेहनत करूं, आज क्यों कोशिश करूं, आज मजे करता हूं। एक बात और सोचना, क्या आप इस जीवन को समझते हो? इस जीवन में इतनी सारी चीजें, इतनी सारी संभावनाएं हैं कि भविष्य के किसी भी पॉइंट पर कुछ भी बहुत बुरा हो सकता है, बहुत अलग हो सकता है, आपका समय बहुत बर्बाद हो सकता है। बिना आपकी गलती के, बिना आज की प्रेडिक्शंस के कुछ ऐसा हो जाएगा कि भविष्य में आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो सकता है या किसी इमरजेंसी पर, कंटिजेंसी पर यूटिलाइज हो सकता है। तो दोस्तों, समय के साथ आपकी जीवन की परिस्थितियां कोइंसाइड करती है, इंटरसेक्ट करती हैं और समय को और शॉर्ट बना देती है, कम बना देती हैं और स्पीड बढ़ा देती हैं। समय तो भाग ही रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में समय को किसी और काम के लिए, इमरजेंसी के लिए आपको यूटिलाइज करना पड़े, तो आपको अज्यूम कर लेना चाहिए कि समय शॉर्टेज में ही रहेगा, भरपूर समय आपको नहीं मिलने वाला है। इस ख्याल को भी मन से निकाल दो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 12th क्लास की बात है, मेरे बोर्ड्स थे, तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं हमेशा से कंफर्टेबल था। टॉपर नहीं था, आसानी से बिना पढ़े, बहुत कम पढ़कर अबव एवरेज मार्क्स आ जाते थे। तो मेरा ध्यान इंग्लिश पर नहीं था, बाकी सब सब्जेक्ट्स पर था। मैंने सोच लिया था कि प्री बोर्ड तो दिए ही हैं, बोर्ड्स के समय एक दो दिन या एक दिन मैंने अच्छे से दिन रात इंग्लिश को पढ़ लिया तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। शुरू से ही ये मान के चल रहा था और बाकी सब्जेक्ट्स पर मेरा ध्यान था। लेकिन दोस्तों, पता है एंड में क्या हुआ? एग्जाम से एक दिन पहले जब मैं पढ़ने बैठा, उसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो गया। सुबह दर्द था, दोपहर दर्द था, शाम दर्द था, इंजेक्शन लगवाए, हॉस्पिटल में समय बिताया, रात भर दर्द रहा, मैं पढ़ ही नहीं पाया। मुश्किल से 2-2.5 घंटे, बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा देखा और सबसे कम नंबर मेरे इंग्लिश में आए, क्योंकि मैंने समय को अज्यूम कर लिया, समय पर भरोसा कर लिया कि वो समय तो मेरा अपना है, मेरे लिए रिजर्व्ड है। कैसे रिजर्व कर लिया? इस दुनिया में इतनी संभावनाएं उनके होते हुए कैसे रिजर्व कर लिया? मेरी हिम्मत कैसे हुई? भोगा अपनी गलतियों का नतीजा। सिर्फ 1-2 दिन पहले से प्रिपेयर कर लेता या एग्जाम से पहले 1-2 दिन दे देता रिवीजन के लिए, सिर्फ इतना समय दे देता तो मेरा बहुत भला हो जाता। मुझे कोई गिल्ट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी सीख है जो जीवन भर मेरे काम आई है, जिसने मुझे सुधारा है, एक बात समझाई है, जो बात मैं आपको समझा रहा हूं। दोस्तों, आपका जीवन, आपकी परिस्थितियां आपको रोक सकती हैं, लेकिन समय को नहीं रोक सकती। समय बढ़ता ही रहेगा, तो इसलिए हमें हमेशा एक गैप छोड़ के चलना चाहिए। समय का एक गैप कंटिजेंसीज, इमरजेंसीज के लिए निर्धारित कर देना चाहिए कि कोई ऐसी घटना घट जाए जिसमें समय बर्बाद हो, इतना गैप मुझे छोड़ के चलना है। जैसे एग्जाम में 6 महीने बचे हैं, तो सोचो कि 4 महीने ही बचे हैं, 2 महीने हो सकता है कुछ और हो जाए, कुछ अलग हो जाए। कम से कम 20 से 30% टाइम तो आपको इमरजेंसी के लिए अज्यूम करके चल लेना चाहिए। चाहे वो इमरजेंसी ना हो तो भी अज्यूम करके चलो, आपके लिए अच्छा है। छोटी सी गलती से आपकी बहुत बर्बादी नहीं होगी।